बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र्स के देखें, जब भी कोई सिस्टम इस्तेमाल करता है, आपको कोई काम करना है, आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं या कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको कोई भी काम जो करना है, कंप्यूटर पे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सूरत में आप कौन हैं? आप उस कंप्यूटर के यूज़र हैं। अब मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस वक्त मैं क्या हूँ? इस सिस्टम की यूज़र हूँ। तो यूज़र्स क्या हैं? ऐसे लोग जो उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हों, वो उसके यूज़र्स कहलाते हैं। पीपल आर द कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑल्सो नोन एज यूज़र्स। इनको हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। आप कंप्यूटर यूज़र कह लें, कंप्यूटर ऑपरेटर कह लें, एक ही बात है। ये क्या है? आपके कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। यूजर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, अगर आपके पास कंप्यूटर क्या है? आपकी एक हार्डवेयर है। आपका सीपीयू, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस क्या है? हार्डवेयर है। इसका इस्तेमाल कौन करेगा? इसका इस्तेमाल यूजर करेंगे। अगर यूजर ही नहीं है तो सिस्टम को बताएगा कौन कि वो क्या करे? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी यूजर क्या होता है? कंप्यूटर को बता रहा होता है कि उसने करना क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि यूजर्स आपके कंप्यूटर का अहम तरीन हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो होंगे तो ही हम अपने सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट यूजर्स हम सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें यूजर्स की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि जब कोई यूज़र सिस्टम को यूज़ करता है तो वो क्या-क्या काम कर सकता है। यूज़र के क्या रोल हो सकते हैं? आप अपने आप को कंसीडर करें कि आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के या लैपटॉप के यूज़र हैं। तो अब आपको क्या करना है? जैसे आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, तो अब आपको उस पे क्या-क्या फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्या-क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर सेटिंग अप द सिस्टम करेंगे, यानी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह की भी आपको एनवायरनमेंट पसंद है, टॉस या आपको ग्राफिकल जीयूआई इंटरफेस पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया। अब आपको जितनी भी तरह के, अगर आपकी जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ड्राइंग कोई टूल यूज़ करना चाहते हैं, कोई सिमुलेटर यूज़ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स कर लेंगे। आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेंगे। तो आपने क्या किया? डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया। कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अब आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपने क्या किया? उससे पहले एमएस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लिया। फिर क्या किया आपने? उस पे काम करने के लिए, जैसे कि वर्ड पे काम करना है, तो आपने एमएस वर्ड को जाके ओपन किया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम रन कर रहे हैं। फिर आपने उस पे डिफरेंट किस्म की फाइल्स को क्रिएट कर लिया। कहीं पे कुछ एडिट किया, कहीं पे कुछ डिलीट किया। उसके बाद क्या आ जाती है? फाइल मैनेजमेंट। जब आपने डिफरेंट किस्म की फाइल्स बनाई, तो आपको उनको मैनेज भी करना है। जैसे कि कोई फ़ोल्डर, आप उन फाइल्स को रखने के लिए एक फ़ोल्डर बना लेंगे। आप एक से ज़्यादा फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन फाइल्स को उन डिफरेंट फ़ोल्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है कंप्यूटर की, वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। मेंटेन द सिस्टम। अब आपका सिस्टम इस्तेमाल के काबिल हो गया है। अब वक्त के साथ साथ जब आप डिफरेंट किस्म की सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, तो आपके कंप्यूटर्स में वायरस आ जाते हैं। तो वायरस को देखना, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है और आपके सिस्टम को क्या मेंटेन और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो सिस्टम की मेंटेनेंस भी कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। आप कौन है? अपने सिस्टम के यूज़र हैं, और ये सारे क्या हैं? आपके रोल हैं जो कि आपको एज ए यूज़र परफॉर्म करने हैं। हमारे पास एक और इन्वायरमेंट भी होती है जहाँ पे यूज़रलेस कंप्यूटर होते हैं, यानी वहाँ पे या तो यूज़र होगा नहीं, या फिर यूज़र का जो इंटरेक्शन है सिस्टम के साथ वो बहुत कम होगा। रन विद नो यूज़र इनपुट ऑटोमेटेड सिस्टम्स। आपने देखा है अक्सर आपको ऐसी जगह पे ऐसी इन्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक बिलिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है, वहाँ पे आपने एक बार इनपुट दे दी, तो सिस्टम क्या करेगा? उससे सारे प्रिंटिंग करता रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? यूज़र इन्वॉल्वमेंट, यूज़र की इनपुट
बहुत कम है। इसी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते रहते हैं, उधर यूज़र्स की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ऐसी इन्वायरमेंट भी है जहाँ पे या तो यूज़र बहुत कम है या यूज़र है ही नहीं या यूज़र का इंटरेक्शन बहुत कम है, और हमारे पास ऐसी इन्वायरमेंट भी है जहाँ पे सारा सिस्टम ऑपरेट ही कौन कर रहा है, यूज़र कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।